दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ और कुछ गुजरे हुए लम्हे की याद हमें आई और मैं अपने टूटे फूटे शब्द के द्वारा आप लोगों के समीप उस चीज़ को रखना चाहता हूँ। कुछ यादें हैं जो हमारे सरकारी स्कूल के बारे में हैं, आज का कंडीशन और बरसों पहले का कंडीशन। वो समय था 1993-94 का। बचपन का समय था वो हमारा। लेकिन कुछ लम्हे आप लोगों को भी पता होगा कि आप छोटे रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ आपके साथ ऐसा बीतता होगा जो बिल्कुल पूरी ज़िंदगी वो याद बन के ज़रूर रह जाती है। तो दोस्तों, अब तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत बदल गई, पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। जो बीच में पढ़ाई का स्तर गड़बड़ हुआ था उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। और उस समय स्कूल में दंड का बहुत प्रावधान था, मतलब छोटी सी भी गलती को स्कूल में बख्शा नहीं जाता था। और दंड ऐसा दिया जाता था जैसे मुर्गा बना देना घंटों घंटों, 1 से लेकर के 100 तक जो है वो कान पकड़ के उठक बैठक करना। और दोस्तों, बिल्कुल इतने मोटे मोटे डंडे की मार आज भी हमें याद है। जबकि अब स्कूलों में कहता है कि फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए बच्चों का, मतलब आप उसको थोड़ा बहुत दंड दीजिए लेकिन शरीर पर कोई डंडा से प्रहार आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा सरकारी और प्राइवेट सारे स्कूलों में अब वर्जित कर दिया गया है। लेकिन वो समय कि बिल्कुल भाई साहब, अगर स्कूल का टीचर सड़क के पास से गुजर रहे हों तो डर के मारे ऐसा लगता था कि कहाँ छुप जाऊं, किधर जाकर के छुप जाऊं। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई अपराधी पुलिस के समीप पहुंच जाता है अचानक और वो भागने की कोशिश करता है, ठीक वही समय था वो। तो दोस्तों, दंड तो कड़ा था ही, और उसके बाद दंड तो दंड था, बहुत कड़ा दंड था। और उसके बाद उस समय का जो पढ़ाई था, उस पढ़ाई में जो बच्चे सही तरीक़ा से पढ़ लिए उन्होंने तो अपना भविष्य बना लिया, और जो पढ़ाई में पीछे रह गए तो भाई साहब वो लड़खड़ा गए। मतलब दो चीज़ था। और उस समय ये भी देखते थे कि जो तेज विद्यार्थी है वो आगे जाकर के बैठ जाता, और जो पढ़ना नहीं चाहते थे, अपना टाइम पास करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर पीछे जाकर के बैठते थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई हुआ करता था स्कूलों का। और अगर कोई कड़ा टीचर का क्लास चल रहा है तो उस समय क्या होता था, जो बिल्कुल जिस क्लास में, मतलब अगर इंग्लिश का क्लास चल रहा है और टीचर टाइट है तो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते थे। किधर भी छुट्टी करने के लिए गए कि भाई हमें टॉयलेट जाना है या बाथरूम किधर भी जाना है, और ऐसा बोल करके जो वो जाते थे, तो जब तक 1-2 क्लास निकल नहीं जाता तब तक वो आता नहीं था। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो बिल्कुल हाजिरी बनाने के लिए स्कूल जाते थे। भाई साहब वो पढ़ाई से इतना भागा करते थे, उसका अटेंडेंस बन गया और सेकेंड क्लास में ही वो अपना बुक लेकर के 9-2-11 है स्कूल से। तो वो समय था। तो दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता था, और बीतने के बाद होता क्या था, 6 माही परीक्षा, जो 6 महीने पर परीक्षा होती है। तो चलिए भाई साहब, उस परीक्षा में तो कैसे भी अपना बच्चे निकल जाते थे।
लेकिन जब फाइनल परीक्षा होता था दोस्तों, तो फाइनल परीक्षा में क्या था कि आराम से बैठ कर के सब आदमी रिजल्ट सुनिए, और उस समय टीचर द्वारा रिजल्ट सुनाया जाता था। और जब वो रिजल्ट सुनाते थे तो गिनती के बस 4-5, हाँ तुम फर्स्ट किया, तुम सेकंड किया, तुम थर्ड किया, बस 4-5 बस। उसके बाद जो पीछे विद्यार्थी बैठते थे वो टीचर से पूछते थे, सर सबका रिजल्ट तो आप सुना दिए, हम लोगों को भी तो बताइए कि पास हैं कि फेल। तो टीचर क्या जवाब देते थे, तुम विचाराधीन हो। तो पूछा सर ये विचाराधीन क्या होता है? तो टीचर बोलते थे कि धक्का दे करके तुम्हें दूसरे क्लास में कर दिया गया, इसी का नाम विचाराधीन है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।